नमस्कार। राधे कृष्णा। 17 जून 2024 को दिन सोमवार को सूर्योदय में तिथि होने के अनुसार हम निर्जला एकादशी मना रहे हैं। आप सभी को आत्मिक शुभकामनाएं। ये दिन साल में एक बार आता है। आप सभी इसमें मन लगाकर अपनी आत्मा से बहुत सच्चे मन से जितना भी आपको समय मिले भगवान का ध्यान कीजिए, व्रत कीजिए, आपसे किया जाए और उसका भरपूर लाभ उठाइए। निर्जल के नाम से ही सब समझ जाते हैं कि निर्जल व्रत रखना होगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा। यदि आपने कभी किया है, आपकी करने का साहस है, स्वास्थ्य आपकी अनुमति देता है तो निर्जल एकादशी का व्रत कीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं है कि निर्जल नहीं कर पाएंगे तो फिर पूरा छोड़ ही देते हैं। आप आहार लेके भी व्रत कर सकते हैं। इस बहाने भगवान की भक्ति आप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए और उसका लाभ उठाइए। मेरा भी स्वास्थ्य बहुत ख़राब है लेकिन मेरा पूरा मन है, मुझे निर्जल एकादशी का व्रत करना है। और इसमें यदि आपसे बिना पानी के ना रहा जाए तो भगवान का चरणामृत बना कर रख लीजिएगा और थोड़ा थोड़ा जब आपको बहुत अधिक रहा नहीं जाए बिना पानी के तो थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। जल चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं। भगवान से कहिए अपने दिल की बात, जितना, क्योंकि सतयुग और कलयुग में आज एक बहुत परिवर्तन आ चुका है। उसका प्रभाव है लेकिन आत्मा का परमात्मा से संबंध निरंतर है। हमें उसको बनाए रखना है। इसलिए जिस भी प्रकार से आप रख सकें रखिए और प्रयास कीजिए इस विशेष तिथि का भरपूर लाभ उठाइए। छोटी सी कथा का आपको बहुत बड़ा लाभ मिले, इस भावना से आइए कथा का स्मरण करते हैं। एकादशी की कथाएं श्री कृष्ण सुना रहे हैं। महाराजा युधिष्ठिर को आप सभी जानते हैं। विशेषकर अर्जुन को इस तिथि एकादशी की तिथि का महत्व समझा रहे हैं कि भगवान को कितनी प्रिय है एकादशी की तिथि। पांडवों में भीम के विषय में आप सभी जानते हैं। उनको भोजन बहुत अधिक प्रिय था, उनसे व्रत नहीं किया जाता था। एक बार वो श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझसे भोजन नहीं किया जाता है, मुझसे भोजन बिना नहीं रहा जाता है। इस प्रकार से वो कहते हैं और सभी एकादशी का व्रत करते हैं, माँ करती हैं, सभी भाई करते हैं और मुझसे कहते हैं तुम भी एकादशी का व्रत किया करो, पर मुझसे भोजन किए बिना नहीं रहा जाता है। श्री कृष्ण उन्हें ऋषि व्यास से परामर्श लेने के लिए कहते हैं। ऋषि व्यास से पूछते हैं भीम कि मुझसे भोजन बिना नहीं रहा जाता और एकादशी की तिथि करने से स्वर्ग मिलता है, ऐसा माँ कहती हैं, सभी भाई कहते हैं। तो ऋषि व्यास समझाते हैं कि नहीं भीम, आपको व्रत तो करना ही होगा। एकादशी की तिथि का व्रत किया कीजिए। एक महीने में 2 तिथियाँ आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप व्रत किया कीजिए, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मोक्ष मिलेगा, विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। भीम पुनः आग्रह करते हैं, वेद व्यास जी से कहते हैं कि मुझसे एक महीने में 2 एकादशी नहीं की जा सकती हैं, मुझसे मैं नहीं रख पाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मैं साल में, वर्ष में सिर्फ एक तिथि को व्रत रख लूँ और
मुझे स्वर्ग भी मिल जाए, मुझे कोई पाप न लगे। ऋषि व्यास कहते हैं, भीम, ऋषि मुनियों ने इतने शास्त्रों की रचना की, ईश्वर में वो हमेशा ध्यान लगाते हैं। उन्होंने यही रास्ते बताए हैं कि जप, तप, व्रत जितना भी आप पे किया जा सके आवश्यक है, जिससे आपकी आत्मा का उत्थान हो सके। जैसे आपसे कहा जा रहा है आपको स्वर्ग मिलेगा, आपकी सद्गति होगी, समझने का प्रयास करो। व्रत रखना आपके लिए आवश्यक है। भीम ऋषि व्यास से पुनः कहते हैं कि परंतु ऋषिवर, मुझसे व्रत धारण नहीं किया जाता। 1 मास में 2 बार या और भी व्रत नहीं किए जाते। मुझे साल में कोई एक विशेष व्रत बताइए, कुछ तो होगा ऐसा। ऋषि व्यास बार बार निवेदन करते हैं भीम, इसलिए बहुत सोचकर कहते हैं, हे भीम, आप निर्जला एकादशी का व्रत रखिए। उचित है, आप इस दिन जल भी धारण नहीं करेंगे। पूरे विधि विधान से जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप व्रत धारण करेंगे। दशमी की शाम से, सूर्यास्त से भोजन छोड़ देंगे और द्वादशी को सूर्योदय में आप पारण करेंगे, अपना व्रत खोलेंगे। इस बीच आप निर्जल रहेंगे और ईश्वर की भक्ति करेंगे, जागरण करेंगे, रात्रि जागरण करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे वर्ष की एकादशी तिथियों का जो प्रतिफल होता है, जो पुण्यफल होता है, वो लाभ आपको मिलेगा। आप ऐसा चाहते हैं कि एक ही तिथि व्रत किया जाए, तो आप निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए। राजकुमार भीम ने ऋषि वेद व्यास की आज्ञा से उनकी बात को उचित और सही समझते हुए निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया और सदा किया। हम सभी जानते हैं उन्हें विजय प्राप्त हुई और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई और अपने जीवन को उन्होंने सद्मार्ग पर हमेशा रखा। अंत में उन्हें विष्णु लोक में स्थान मिला। मेरा निर्जल एकादशी का व्रत पूरा हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना अपने राधा कृष्ण भगवान से है। साथ में आप सभी के लिए है कि इस विशेष तिथि को आप विशेष लाभ उठाइए, आपको विशेष प्रकार से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता रहे, आपकी विशेष परिस्थितियाँ सरल बने, ईश्वर की कृपा हो। आप खूब ध्यान लगाइए, व्रत कीजिए जितना आपके सामर्थ्य से किया जा सके। सभी को बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं। सुबह कैरी का पना या आम का पना लेने का विधान भी है। सुबह सवेरे 5 बजे तक आप कैरी का पना, आम का पना पी सकते हैं। और दिन भर जब आपसे बिल्कुल सहन ना हो प्यास, तो आप थोड़ा चरणामृत भगवान का बना के रखें और थोड़ा थोड़ा उसको ले सकते हैं। और जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। निर्जल एकादशी तिथि का भरपूर लाभ उठाइए। बस ध्यान रखिए, उनकी भक्ति करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिएगा। रात्रि में जितना ध्यान लगा सकें भजन कर लीजिएगा। सभी को शुभकामनाएं। राधे कृष्ण।